नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां पुलिस वालों ने मंदिर में करवाई प्रेमी जोड़ों की शादी। दिखाएंगे कैसे प्रयागराज में वैध गांजा की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही चर्चा करेंगे सहारनपुर की, यहां निगम की पर्यावरण अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं। अयोध्या के बाबा बाजार थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसा सराहनीय कार्य किया जो आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्र में जिस तरह से मां कामाख्या चौकी प्रभारी लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को अपने परिवार की तरह समझाते हुए उनका हल निकाल रही हैं, तो वहीं आज स्थानीय पुलिस चौकी मां कामाख्या के निकट माता का दरबार माता रानी के जयकारों से गूंज उठा और रतनपुर गाँव के दिलीप व सुनवा निवासी ममता एक दूसरे के हो गए। पुलिस ने दोनों की शादी करवाई और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बता दें कि थाना क्षेत्र के रतनपुर के रहने वाले दिलीप पुत्र कमलेश व सुनवा निवासी ममता का पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें दिलीप के परिजन शादी से मुकर रहे थे। तब ममता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया। तब जाकर दिलीप के परिजन भी शादी के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्षों को मां कामाख्या मंदिर बुलाकर मंत्रोच्चारणों के साथ दोनों की शादी करवाई गई। इस मौके पर कामाख्या चौकी प्रभारी दिलवाकर, विजय सिंह, रविंद्र सिंह, अनिल सिंह व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। रुदौली अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम रोड़ा परगना तहसील व जिला ललितपुर के बंजर पत्थर खाते ही आराजी नंबर 2279/5 रकबा 8.1560 हेक्टेयर भूमि पर गांव के ही दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जो कि झांसी ललितपुर हाईवे 4 लाइन से लगी हुई है। इस तरह ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा होता रहेगा तो कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई ऐसे दबंग व्यक्ति के ऊपर, जिससे कि ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त किया जा सके। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि खबर चलने के बाद ग्राम सभा की जमीन कब्जा मुक्त होती है अथवा नहीं। क्या इसी तरह से कई वर्षों से कब्जा किए हुए दबंग व्यक्ति कब्जा करे रहेंगे, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल वर्तमान में बेशकीमती ग्राम सभा की जमीन दबंग व्यक्ति के कब्जे में है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां थाना फूलपुर व एसटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 360 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा व 1 ट्रक बरामद किया गया है। बता दें, इन अभियुक्तों द्वारा उड़ीसा प्रांत से अवैध गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वितरण कर उनसे प्राप्त पैसों को आपस में बांट लिया जाता था। चीज रही है और कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध में लगातार कमिश्नरेट की पुलिस और एसटीएफ द्वारा मानवीय और तकनीकी अभिसूचना को एकत्रित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कल दिनांक 25 अप्रैल 2024 को रात्रि को जो है हमारी एसटीएफ की और प्रयागराज कमिश्नरेट की संयुक्त टीम द्वारा एक ऐसे ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया जिसमें से अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें 361 किलो ये बरामदगी हुई है और जिसका अनुमानित मूल्य है लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसमें 3 अभियुक्तों की मौके से गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम हैं ललित सिंह जो रहने वाले सरायनायत प्रयागराज का है, जगदीश कुमार जायसवाल जो भदोई का रहने वाला है और गुलाम हसन जो सरायनायत प्रयागराज का रहने वाला है। इनके पास से 2 मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। लगभग कितना कीमत का यह गांजा पकड़ा गया? इसकी जो 361 किलो अवैध गांजा यहाँ पे बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए। इनकी कोई और पहले से आपराधिक इतिहास? जी नहीं, इनकी पूछताछ से जो पता चला है ये हाल ही में इनके द्वारा इस अवैध कार्य को, इस क्राइम को करना शुरू किया गया है। उनका कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं। सर, गांजा बाहर की है और ऐसा ये क्या किसी किराए पर लेकर किसी तरह से गाड़ी? जी, इसकी अभी तफ्तीश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। जो भी इसमें पूरी सप्लाई चेन में अभी हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस निकाल रहे हैं और जो भी इस पूरी सप्लाई चेन में संलिप्त पाए जाएंगे उन सभी अपराधियों के विरुद्ध में कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां नगर निगम के पर्यावरण अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां नगरायुक्त संजय चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए स्लज के जैव उपचार व प्राकृतिक पादप उपचार के लिए एक नेटवर्क प्रतियोगिता करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहर से सारा स्लज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचे, इसके लिए निजी ऑपरेटरों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण और आवश्यकता अनुसार
मशीन भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने उपचारित जल के संग्रहण और पुनर्उपयोग के लिए ओवरहैंड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक बनाने का भी सुझाव दिया ताकि उपचारित जल का संसाधन किया जा सके। नगर आयुक्त ने सभी प्लांट को आईसीसी के कैमरों से जोड़ने के निर्देश दिए, सभी उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा सके। बैठक में अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, एसके तिवारी व मृत्युंजय, मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह, निगम पशु कल्याण एवं चिकित्सा विभाग एवं पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त शिवराज सिंह सहित नगर निगम के अनेक अधिकारी शामिल रहे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यूं तो पुलिस कानून व्यवस्था और अन्य कार्यों के लिए सहारनपुर में नए आयाम स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन कुछ थाना क्षेत्र में अभी भी कुछ पुलिसकर्मी पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला थाना कुतुबशेर के लोहानी सराय इलाके का है, जहां की एक महिला शुक्रवार को अपने पति और कक्षा 3 में पढ़ने वाले 9 वर्षीय बेटे के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि इनका पूर्व में पड़ोसियों के साथ दीवार को लेकर विवाद चल रहा है। महिला द्वारा 16 मार्च 2024 को एक प्रार्थना पत्र चौकी पर दिया गया था, जिसके संबंध में आज तक कोई कार्यवाही संबंधित चौकी या थाना कुतुबशेर पर नहीं की गई। महिला का बताना है उल्टा 2 दिन पहले पड़ोसियों की तहरीर पर थाना कुतुबशेर की चौक पुलिस द्वारा महिला शाहीन, पति नईम और कक्षा 3 में पढ़ने वाले 9 वर्षीय बेटे नवाजिश के खिलाफ घर में घुसकर लूट करने और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया। महिला ने बताया कि उक्त तहरीर पर मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों के सामने दोनों पक्षों का फैसला हो गया था, जिसमें वादी पक्ष द्वारा शपथ पत्र भी दे दिया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा फैसलानामा अस्वीकार करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। चलो जी, आपका नाम? शाहीन। कहाँ के रहने वाले? लोहानी सराय बकरी क्या वाला मामला है शाहीन आपका? सर, मेरी दीवार का मामला था। मेरी दीवार के मामले में मैंने वहाँ से तहरीर दी चौंकी में। तहरीर दे पहले मैं थाने में गई, थाने में से जाके फिर मैंने चौंकी में दी। चौंकी में मुझे भेजी, चौंकी में जाके मैंने तहरीर दे दी। तहरीर देने के बाद सर आ गए वहाँ से जांच के लिए। जांच करके मैं चला गया, बोल के उनके पास, बराबर वालों के पास, कि ऐसा ना करो महल्ला में, तुम इस तरह सता रहा है, परेशान कर रहा है। जाने के बाद फिर एक बार आए मैं, फिर मेरे पास दबाव डाल लगा, 1 आदमियों का, मुमताज़ का भी दबाव डाला। मुमताज़ ने कहा 716 तुम्हारे पास दोनों के लग जाएगी। मेरे मर्द पर दबाव डाला। मेरा मर्द आके मेरे पास बोला कि तुम ऐसे ना करो, हमारे बच्चों की मख है ना पढ़वाओ, जानो हमारे बच्चों में वो हो जाएगी। तो मैं सर के पास, वहाँ राहुल सर के पास चली गई। राहुल सर से मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर इस तरह की बात है, हमारे पास लोग बाग दबाव डाल ले के साइन कर दो, साइन कर दो। राहुल सर ने मेरे से ये कहा कि आप साइन ना करियो, साइन जो करने होंगे आपको चौंकी में करियो, और जब हम बुलाएंगे नहीं आपको, जब आप आना और मेरे नंबर ले जाओ, जो आपको कोई परेशान करे तो आप मुझे फ़ौरन फ़ोन कर दो। फिर मैं शहरी में मेरे से लड़ी। शहरी में लड़ने के बाद मैंने राहुल सर को फ़ोन करा। राहुल सर ने फ़ोन नहीं कोई उठाया, मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने राहुल सर पर फ़ोन काट के फिर मैं अपना लेट गई। बस मैं कहा ये बोलने दो। अब क्या मामला हुआ है? अब ये मामला, अब उन्होंने तहरीर दे दी मेरे मर्द के खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ, मेरे खिलाफ, कि मेरे घर में आए, तीनों लूट करके ले गए 50,000। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां कोतवाली बिसौली क्षेत्र के ग्राम दवतोरी में शुक्रवार की सुबह समय करीब 10 बजे दवतोरी में होने वाले क्षत्रियों की स्वाभिमान सर्व समाज चिंतन समारोह को लगे टेंट को पुलिस प्रशासन ने उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में हटवा दिया और कुछ मुख्य आयोजकों को बीती रात हिरासत में लिया गया। सूचना मिलते ही जनपद विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं क्षत्रिय समाज बिसौली तहसील परिसर पहुंचा और धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। रिहाई की मांग करने लगे। तहसील परिसर पहुंचकर बिसौली कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा प्रदर्शनकारियों को अवगत कराया गया कि कुछ समय पहले ही उक्त लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष ठाकुर ओंकार सिंह कांग्रेस एवं अंकित चौहान पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बिलसी कांग्रेस तथा क्षत्रिय समाज का कहना है कि समाज के लोगों ने उक्त समारोह को संपन्न करने के लिए उपजिलाधिकारी से लेकर थानाध्यक्ष पुलिस क्षेत्राधिकारी बिसौली तक समारोह की परमिशन की अनुमति के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन शासन सत्ता के दबाव के चलते समाज को परमिशन नहीं दी गई, जिस क्षेत्र के क्षत्रिय समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। क्षत्रियों के आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्षेत्र के तिराहा व चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक क्षत्रिय होने के नाते मुझे आज करणी सेना का एक कार्यक्रम था, मुझे उसमें इनवाइट किया गया था। मेरे साथ हमारे मुख्य महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी रहे भाई अंकित चौहान जी भी थे इनवाइट, और हमारी बहन रजनी सिंह बागी जो प्रदेश की सचिव भी हैं। लेकिन आज हम लोग एक कांग्रेस के बैनर के नीचे नहीं काम ये आंदोलन कर रहे हैं। आज हम एक क्षत्रिय धर्म के लिए, क्षत्रिय एक
बैठक आयोजित की गई थी जिसमें हम लोग इनवाइट थे। जब हम यहाँ पर आते हैं, वहाँ जाते हैं दफ्तरी, तो वहाँ पे तंबू उम्बू सब उखड़ा मिलता है और हमने कहा आयोजक कहाँ है, उनके नंबर बंद थे। तब पता लगा कि उनको रात में हिरासत में ले लिया गया। आज हम यहाँ पर आए हैं ये पूछने के लिए कि चलिए आपने कोई चुनाव आचार संहिता में परमिशन मांग रहा है, तो अगर आपने परमिशन नहीं दी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद उन लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया? क्या वो डकैत थे, चोर थे? क्यों उनको हिरासत में लिया? हमारी मांग यही है यहाँ पर आके कि या तो उनको छोड़ा जाए या हम सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर वो मुलजिम हो सकते हैं, केवल क्षत्रिय लोगों को मिलाने के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। आज मैं एक राजनीतिक उससे नहीं आया हूँ, एक क्षत्रिय होने के नाते हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि हमारे क्षत्रिय भाइयों को किस कारण से पुलिस ने बंद कर दिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम शास्त्री ने गुरुवार देर रात छतरपुर में टोल कर्मियों से मारपीट की। टोल मांगने पर उसने अपने सहयोगियों के साथ टोल कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने शालिग्राम शास्त्री समेत 10 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपित फरार हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक अगम कुमार जैन का क्या कुछ कहना है। रात में थाना गुलगंज अंतर्गत एक टोल प्लाजा के पास में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, तो उस आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा FIR पंजीबद्ध कराई गई है। इसमें अभी उनके द्वारा 3 लोगों के नाम बताए गए हैं, जीतू तिवारी, लोकेश गर्ग और शालिग्राम गर्ग, और भी कुछ अज्ञात लोग हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी इसमें लगी हुई है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां नगर निगम के एक सफाई हवलदार की कल रात अचानक हालत बिगड़ जाने से उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं इस मामले को लेकर सफाई हवलदार ने नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली को उत्पीड़नात्मक बताते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है। सफाई हवलदार का कहना है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे कई सफाई कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं नगर निगम के वार्ड क्रमांक 45 के सफाई हवलदार DK पथरोड़ कल रात अपने नगरा स्थित आवास पर थे, तभी अचानक 11 बजे सीने में तेज दर्द हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई। उपचार हेतु जिला अस्पताल लाए दाखिल करा लिया गया। DK का कहना है कि नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगातार सफाई कर्मचारियों का भुगतान आदि को रोककर उत्पीड़न तथा शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण कई सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के घर में भी कई सदस्य कालकलवित हो गए हैं। सफाई हवलदार के अनुसार नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनसे उनका वार्ड भी छीना जा रहा है। इसके अलावा उन्हें भुगतान के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर तथा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने आज से आमरण अनशन की घोषणा की थी। यही सब रात में सोच रहे थे, तभी अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। क्या मामला हुआ? मामला ये है पत्रकार महोदय जी कि जब से नगर स्वास्थ्य अधिकारी झांसी में आए हुए हैं, तभी से इतने गलत काम कर रहे हैं, कारनामे, तानाशाही, इनके हटगर्मी को और इनके से परेशान होने पर कई कर्मचारियों की मौत हो गई है। एक अभी पूर्व में अशोक ब्याल जी के घर में उनका दामान ख़त्म हुआ, उन्होंने उन्हें परेशान किया, उनका भुगतान रोका। फिर उनका लड़का ख़त्म हुआ, भतीजा अशोक प्याल जी का, उनको भी उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उनका एक भतीजा और ख़त्म हुआ, राजेश नाम का। तो ऐसे चलते उन्होंने इतनी लापरवाही, तानाशाही कर के आखिर उनकी माँ चक्कर लगाती रही। नगर निगम के चक्कर लगाते वो बीमार पड़ गई, एकदम सदमे में आ गई और उसने भी अपने प्राण दे दिए। आज तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी सफाई कर्मचारी के घर पर या कोई भी अधिकारी कर्मचारी ऑफिस का तो कोई भी एक कर्मचारी मर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से, जहां कोली समाज के नेता लजपा जमादार ने पत्रिका भवन में प्रेस वार्ता बुलाई और जेडीएस पार्टी के नेता शिवकुमार नाटेकर पर जमकर हमला बोला। कोली समाज के नेता
लाजपा जमादार ने कहा कि जेडीएस पार्टी के नेता शिव कुमार नाटेकर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वेरापा मोइली ने कोली समाज को श्रेणी 1 में किया है शामिल। आज के दिन जो कर्नाटक राज्य में आता है, कलबुर्गी लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के इस समय में जेडीएस राज्य स्टेट का जो सेक्रेटरी है शिव कुमार नाटेकर बोल के, समाज के लोगों का जो एसटी था, एसटी बनाने का जो हमारा मांग है, ये एसटी के लिए बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज तक रोका दिया बोल के एक इल्ज़ाम लगाया। हम आपके सामने आए आज। कोली समाज है, यहाँ पर पहला जो जनरल में था, जिसको कैटेगरी 1 में लाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोइली जी जब सीएम थे, जब हमारा जात को कैटेगरी 1 में लाए वो कांग्रेस वाले मल्लिकार्जुन खड़गे। और कैटेगरी 1 होने के बाद हमारे जो लोग रहते, ये लोगों को एक सेपरेट एक निगम बनाने के लिए अंबिगर चौड़ैया अभिवृद्धि निगम बनाया कर्नाटक में। कांग्रेस सरकार और सिद्धरामैया साहब सीएम थे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का डायरेक्शन पर यहाँ पर अभिवृद्धि निगम बना। और हमारे जो यहाँ पर कोली भवन है, यहाँ पर 4 करोड़ अनुदान दिए कांग्रेस में, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का डायरेक्शन से। श्याम प्रकाश पाटिल साहब जब केकेआरडीबी का प्रेसिडेंट थे, वहाँ से हमको 4 करोड़ रुपए एक कोली भवन के लिए दिया। और जो हमारा अंबिगरा चौड़ैया जो पीठ है, वहाँ पर हमारे जगत गुरु रहते हावेरी में, वहाँ जिस पीठ में प्रियंका खड़गे साहब ने 5 करोड़ रुपए प्रवासोद्यम इलाके से दिया। यहाँ पर कर्नाटक में कोली समाज को इतना तो दिया बोले तो वो कांग्रेस वाले खड़गे साहब। कर्नाटक कलबुर्गी से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवैध भंडार गृह से 5 घन मीटर अवैध शीशम की लकड़ी बरामद की गई थी। इस मामले में नया मोड़ विगत सूत्रों से पता चला कि शीशम की लकड़ी वन निगम के भंडार से चोरी छुपे लाई गई, जिसको पनौरी में स्थित अवैध भंडार गृह के मालिक ने भी स्वीकार किया था। अभी तक अवैध भंडार गृह के मालिक, जो कि पिनारी में खोले हैं भंडार गृह, उनके द्वारा 5 घन मीटर शीशम की लकड़ी के कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वन विभाग के अधिकारियों को वहीं पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवैध भंडार गृह पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों अवैध भंडार गृह के मालिकों को संरक्षण दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक प्रश्न है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ के तत्वाधान में आज 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में पीएलबी प्रशिक्षण सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मोहम्मद नुकमुद्दीन शेख ने पीएलबी के कार्य की समीक्षा की। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू, अफजर हुसैन विश्वास ने पीएलबी को और बेहतर तरीके से काम करने समेत कहीं भी क्षेत्रों में कोई परेशानी होती है तुरंत संपर्क करने के लिए कहा। डिप्टी चीफ मोहम्मद नुकमुद्दीन शेख ने कानूनी संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी सीआरपीसी के बदले नया भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023, पुरानी आईपीसी के बदले नया भारतीय न्याय संहिता 2023 और पुराने एविडेंस एक्ट के बदले नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू की जाएगी समेत कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी समेत नालसा स्कीम के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर डिप्टी चीफ संजीव कुमार मंडल, पीएलबी कमला राय गांगुली, साहिब अली, याकूब अली, विजय राजवंशी, चंद्रशेखर घोष, मोक माउल शेख, अमूल्य रत्न रविदास, चंदन रविदास एवं नीरज कुमार राउत उपस्थित रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।